देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो क्लिप में देखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का उपयोग करके हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का कैसे हल करते हैं, एक्स वाई जेड के कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं वो हम देखेंगे। ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आता ही है। अभी ये जो प्रश्न है ये विंटर 23 में 5A फिफ्थ ए क्वेश्चन 6 मार्क के लिए पूछा गया है। देखिए पेपर आपके सामने है। एक है ये, देखिए विंटर 23 के स्कीम का पेपर कोड आपका 311302। ये देखिए 5A एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ये देखिए प्रश्न को, तो ये इससे 3 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए आपको 3 वेरिएबल्स में। आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब इसको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से हमको सॉल्व करना है। और ये हो गया विंटर 23। अभी हम समर 23 मतलब जिनका ये पेपर बैक रहा होगा उन्होंने समर 24 में दिया होगा पेपर, तो उनका देखिए के स्कीम का ही ये 6A में पूछा गया। यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और देखिए प्रश्न तो 3 इस तरह एक्स वाई जेड के रूप में 3 इक्वेशंस दिए रहते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 3x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 10, 5x प्लस 5y माइनस 4z इक्वल टू 3। तो 3 इक्वेशंस दिए हैं हमको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं हम इसमें देखेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो कोएफिशिएंट्स है एक्स वाई जेड के, इनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम। देखिए इनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे 1 1 1। ये एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट नहीं दिया है, मतलब वहाँ पे 1 1 1 है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले 1 1 1, फिर ये 3x माइनस 2y प्लस 3z, इनका 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 3, फिर ये 5x प्लस 5y प्लस z इक्वल टू 11। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। देखिए 5 5 1, ठीक है। एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स थे उसका हमने कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। और अभी ये एक्स वाई जेड जो है उनका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू ये जो कॉन्स्टेंट्स है राइट हैंड साइड में उनका एक मैट्रिक्स बना लेते 3 4 11, ठीक है। अभी ऐसा समझो कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा, जैसे हम इसको ए से डिनोट कर दिया, समथिंग ए यानी मैट्रिक्स कैपिटल ए। ये जो है ये समथिंग कैपिटल एक्स, ये जो एक्स वाई जेड वाला मैट्रिक्स है कैपिटल एक्स। और ये जो है इसको आप बी बोलो वाई बोलो, यहाँ पे कुछ बुक्स में इसको वाई बोला है मैट्रिक्स, हाँ। तो आप इसको, ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है, बी मैट्रिक्स। तो अभी इज इक्वल टू, अगर हम इसको ए को उधर लेके जाते तो आपका ये जो एक्स है दैट इज, ये ए इधर जाना मतलब ए इनवर्स बन जाना मैट्रिक्स का, ए इनवर्स, यहाँ पे ये बी, ठीक है। अब ये ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये आपका ए मैट्रिक्स हमने लिख दिया। ए मैट्रिक्स क्या है आपका, ए मैट्रिक्स यानी ये 1 1, और ये ए मैट्रिक्स जो है वो आपका ये है 1 1 1, 3 माइनस 2 3 और 5 5 1, ये है। अभी हम इसकी सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी इसकी कैसे निकाली जाती कि इसको देखो इस तरह लिख लेते पहले, 1 1 1 3 माइनस 2 3 5 5 1। अभी इसको, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी यहाँ पे देखिए कैसे ली जाती है। ये 1 को लिया आपने, तो अभी हम ब्रैकेट में इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो, तो आपको ये दिख रहा है। अब इसमें मेन डायगोनल माइनस रिवर्स डायगोनल, मेन डायगोनल -2, फिर माइनस
रिवर्स डायगोनल यानी इनका प्रोडक्ट 5 3 जा 15। ठीक है, ये 1 एलिमेंट को आपने लिया। अभी सेकंड एलिमेंट जब आप लेंगे यहाँ पे तब उसका साइन चेंज करना है। 1 है तो -1 कर देंगे, अगर -1 है तो +1 कर देंगे। जो भी होंगे नंबर यहाँ पे है उसको हम साइन चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे और फिर ब्रैकेट में। अभी ये 1 कहाँ पे आ रहा है? इस रो में और इस कॉलम में। मतलब ये रो और कॉलम इसकी अगर आप इग्नोर कर दो, देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ये 3 3 5 1। तो इनका अभी देखिए कि ये मेन डायगोनल 3 1 जा 3 -5 3 जा 15। तो ये 3 1 जा 3 -5 3 जा 15। ठीक है, अभी हम इस एलिमेंट को लेंगे, ये 1 को यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज, हाँ, +1। सिर्फ मिडल वाले का ही साइन चेंज करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव करना, निगेटिव है तो पॉजिटिव करना, मिडल वाला एलिमेंट का। ठीक है, अभी ब्रैकेट में देखिए, अभी हमने इस 1 को पकड़ा तो 1 का जो रो है और कॉलम है इसको इग्नोर कर दो। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है 3 -2 5 5। तो आप यहाँ पे 3 5 जा मेन डायगोनल के एलिमेंट्स ने 3 5 जा 15 -5 2 जा 10, लेकिन -2 है ना तो -10। तो यहाँ पे -10 यानी ऑलरेडी माइनस है तो वो +10 बन जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार बताता, ये 5 3 जा 15 माइनस, हाँ, ये 5 2 जा 10, लेकिन ये -2 है तो -10, तो माइनस आप माइनस +10। ठीक है, अभी ये निकालो कितना आ रहा है। तो ये 1 को पकड़ने की गरज नहीं, -2 ये -17। फिर ये आपको कैल्सी अलाउड है, आप इसका आंसर कैंसी से निकाल सकते हो। ठीक है, -1 सीधा कैल्सी ले लो, क्यों? आपको अलाउड है ना, छोड़ो, निकालो कैल्सी से। देखिए अभी अलाउड है तो कैल्सी से लो। देखो अभी ये 1 को नहीं भी पकड़ा, डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर में -2 -15, फिर ये माइनस साइन, ये ब्रैकेट कंप्लीट। हाँ देखिए, ये कैल्सी यूज़ करना आपको आता है, हम इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप ये कैलकुलेशंस कर लेंगे। और ये आ रहा है 20। देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई? 20 है, मतलब इट इज़ नॉट ज़ीरो। तो नॉट ज़ीरो अगर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ये आपको लिखना पड़ता है, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो इस तरह ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट लिखते समय आपको बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है, इस तरह 2 वर्टिकल लाइंस लेना है और उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स एक ऐसे बॉक्स के अंदर में रहता है, मैट्रिक्स की कोई सिंगल वैल्यू नहीं आती, लेकिन उसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिया तो उसकी कुछ तो भी सिंगल वैल्यू मिलती है हमें। और ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब ये एडजॉइंट ए क्या है? तो देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज, ये डिटर्मिनेंट ए एज इट इज। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है तो वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम? कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है ना उसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कैसे निकालते कोफैक्टर मैट्रिक्स? दैट इज इक्वल टू ये जो ए का, ये जो हमको ए मैट्रिक्स दिया है इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने का एक तरीका देखिए, शॉर्टकट। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे पॉजिटिव
सम नंबर, फिर निगेटिव सम नंबर, फिर पॉजिटिव सम नंबर, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हाँ फिर यहाँ पे निगेटिव सम नंबर, फिर पॉजिटिव सम नंबर, फिर निगेटिव सम नंबर, फिर पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव सम नंबर। देखिए डायगोनली देखेंगे प्लस 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 दिख रहा है आपको, ऐसा देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव है ना, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, डायगोनली पॉजिटिव पॉजिटिव। आप कैसे याद रखते देखिए आप, हाँ अंदर में कैसे एलिमेंट्स भरेंगे। देखिए अभी आपने अभी ये 1 के जगह मुझे भरना है एलिमेंट, ये जो 1 है इसके जगह मुझे एलिमेंट भरना है, तो मैं कैसे भरूंगा यहाँ पे। तो इस 1 को, इस रो और कॉलम को आपने इग्नोर किया, इस 1 के इसको रो और कॉलम को आपने इग्नोर किया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है -2 3 और ये 5, ठीक है। तो इसके इनका मेन डायगोनल माइनस रिवर्स डायगोनल करो, -2 -15 तो -17, वही तो आएंगे अंदर के, नहीं क्या, ये -2 प्रोडक्ट और ये इनका प्रोडक्ट 15, तो -2 -15 यानी -17 अंदर का, ये -17, ठीक है। फिर अभी इसे एलिमेंट के लिए लेंगे आप, एक एक एलिमेंट के लिए लेंगे। अभी आपने अभी इस एलिमेंट के लिए लेंगे, अभी ये 1 के लिए, तो ये 1 के लिए कैसे लेंगे, फिर इस कॉलम और रो को इग्नोर कर दो, इस कॉलम और रो को इग्नोर कर दो। आप क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है 3 3 5 1, इनका मेन डायगोनल 3 माइनस रिवर्स डायगोनल 15, तो 3 -15, देखो ये 3 -15 यानी कितना -12, तो ये -12 मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अभी इस 1 के लिए देंगे आप, इस 1 के लिए, ये 1 इस रो में इस कॉलम में है, तो अभी आप इस रो और इस कॉलम में है, तो अभी आप ये जो है मेन डायगोनल 15 माइनस रिवर्स डायगोनल 5 to the 10 मतलब -10, तो 15 माइनस अप -10, नहीं क्या, देखो ना ये 15 फिर माइनस और ये -10 प्रोडक्ट, तो 15 माइनस अप -10 है 15 + 10, यही अंदर में जो हमने देखा पहला रो तो अपने को मिल ही जाता है, ठीक है। मतलब कितना आ रहा है वो 25 ना, तो ये 25 हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ठीक है, पहले रो के एलिमेंट्स आपको यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे अपने को। पहले रो के तो एलिमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो बाकी के एलिमेंट्स हम एक एक करके अभी निकाल लेंगे। देखिए अभी इस 3 के लिए, इस 3 के लिए देखिए ये 3 जिस रो और कॉलम में है इनको इग्नोर कर दो, जिस रो और कॉलम में है इनको इग्नोर कर दो। क्या दिख रहा है आपको, 1 1 1 1 1, एक मिनट, हाँ 1 1 5 1 ऐसा दिख रहा है आपको, हाँ। तो मेन डायगोनल 1 माइनस रिवर्स डायगोनल 5, तो 1 -5 है ना, 1 माइनस, नहीं क्या, इस रो को इस कॉलम को इग्नोर करो तो आपको 1 1 5 1 दिखा रहे थे, तो 1 1 सा मेन डायगोनल, 1 1 सा 1 माइनस 5 1 सा 5, तो 1 -5 दैट इज -4, ठीक है। अभी हम ये सेकंड ये वाला एलिमेंट के लिए -2 एलिमेंट के लिए देखेंगे अभी। तो इस रो में और इसके ये -2 जो रो में है वो रो और वो कॉलम अगर इग्नोर कर दिया तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है 1 1 5 1। तो अभी ये बताओ मुझे मेन डायगोनल 1 1 सा 1 माइनस 5 1 सा 5, तो 1 -5, ये 1 माइनस ये 5 1 सा 5, तो 1 -5 -4,
-4, यहाँ पे हमने -4 लिखा, ठीक है। फिर अभी इस एलिमेंट के लिए 3 के लिए, तो 3 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम इनको इग्नोर करो। क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1 1 5 5। तो इनका मेन डायगोनल देखो, 5 1 जा 5 -5 1 जा 5 यानी 0, नहीं क्या? तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अभी कौन सा एलिमेंट अभी है? ये वाला एलिमेंट 5। अभी इस रो को और कॉलम को आप इग्नोर कर दो, इसका रो और कॉलम इग्नोर कर दो। क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको ये 1 1 -2 2 -2 3। तो इनका मेन डायगोनल 3, प्रोडक्ट 3 1 जा 3 -2 इंटू 1 यानी -2। तो 3 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, 3 + 2 कितना हुआ? 5। यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अभी ठीक है, अभी ये इस एलिमेंट के लिए देखो, ये वाला 5 के लिए, तो ये जो रो और ये जो कॉलम है इनको इग्नोर करो। क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 1 1 3 3। तो ये मेन डायगोनल 1 3 जा 3 -3 1 जा 3 यानी 0, यहाँ पे 0। फिर अभी हमारा ये आखिरी वाला एलिमेंट बचा ये 1। इस 1 के लिए देखिए अभी इसकी जगह क्या लिखेंगे? देखिए ये रो और कॉलम इग्नोर कर दिया आपने। क्या दिख रहा है आपको? 1 1 3 -2। तो मेन डायगोनल -2, फिर माइनस 3 1 जा 3, तो -2 -3 -2, ये प्रोडक्ट -2, फिर -3 1 जा 3, तो -2 -3 -5, ठीक है। तो चलो ये आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया इस ए का, इस ए मैट्रिक्स का, इस नहीं क्या कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। देखिए इसको अभी हम ध्यान दो, आपको चाहिए एडजॉइंट, आपको चाहिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके सामने है यहाँ पे। इसका ट्रांसपोज यानी क्या? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। जैसे ये पहली रो है, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, पहला कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए पहला कॉलम ये देखिए ये -17, फिर ये +12 है ना ये, हाँ ये +12 है ना, यहाँ पे लिख दिया आपने +12, फिर ये 25, ठीक है ठीक है। फिर ये सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, ठीक है। ये सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बनेगी। यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम, ये कितना है? माइनस अपने +4 है, ये 4, ये -4 और ये 0, नहीं क्या बराबर साइन के साथ लेना। ये पूरा ये 4 पॉजिटिव 4 -4 और ये 0, 4 -4 0, ठीक है। फिर आखिरी रो जो है थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। ये है 5, ये 0 और ये -5, तो 5 0 और ये -5। तो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, मतलब उसी को हम एडजॉइंट ए बोलते हैं, वो निकल गया, ये निकल गया, एडजॉइंट ए आपका निकल गया। अभी इस एडजॉइंट को देखिए, अभी आपको निकालना है ए इनवर्स।
आपका ए इन्वर्स कैसे निकालते? ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। देखिए मैं इस तरह लिखता हूँ, डिटर्मिनेंट ए को 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते। अभी 1 अपॉन ये डिटर्मिनेंट ए, यानी आपने निकाला है कितना है वो 20 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, तो ये 20 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये एडजॉइंट ए यानी अभी आपने ये निकाला ना, -17 4 5 -17 4 5, फिर ये 12 -4 0, 12 -4 0, फिर 25 0 -5, 25 0 -5, ठीक है। अभी ये जो एलिमेंट, ये जो बाहर में जो है 1/20, इसको अंदर सबके साथ में अंदर में 20 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, रहने देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन इजी नहीं होगा, इसलिए ऐसे ही रहने देते ये इन्वर्स को अभी। और हमको अभी निकालना है हमारा जो वेरिएबल्स है x, हमको मालूम है कि हमारा a जो है, x जो है वो a इन्वर्स b है, a इन्वर्स b है। देखिए यहाँ पे हमने बोला ना, ये जो है आपने पहले इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, फिर इसको बोला आपने कैपिटल A, इसको बोला कैपिटल X, इसको बोला कांस्टेंट के मैट्रिक्स को आपने B बोल दिया कैपिटल B। अभी x इज इक्वल टू ए को लेके तो a इन्वर्स b, मतलब आपने x इज इक्वल टू a इन्वर्स b बोला, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। तो इसमें देखिए अभी आप ये a इन्वर्स, ये a इन्वर्स यानी कितना, ये वाला मैट्रिक्स, ये 1/20 के साथ में ये 1/20, और ये आपका -17, ये 4, ये 5, और ये 12, ये -4, ये 0, ये 25, ये 25, ये 0, ये -5, ठीक है। तो ये आपने ए इन्वर्स ये जो है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब ये बी यानी ये ए इन्वर्स यानी ये पूरा इतना ए इन्वर्स हुआ। हाँ, अब ये बी जो है, ये बी यानी कौन सा, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट का मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बनता हो कांस्टेंट्स का, 3 4 11, 3 4 और ये 11, और ये कैपिटल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स यानी हमारा वो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड, इसको बराबर बॉक्स के अंदर लिखो, ठीक है। अभी ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये 1/20 को एज इट इज़ रहने दो अभी, उसको भले अंदर में हम हर एक एलिमेंट के साथ में 20 से डिवाइड कर सकते, लेकिन अभी नहीं करेंगे हम उस, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी नहीं होगा, इसलिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इनको ऑपरेशन करते पहले। देखिए हम इनका ऑपरेशन कर, मतलब इसको एज इट इज़ 1/20 को एज इट इज़ रहने दो, अभी इन दो मैट्रिक्स का हम देखते हैं इनका कैसा करना। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं ऐसा करता हूँ, इनको एक बार फिर से लिख देता हूँ, -17 ऐसे ब्रैकेट में, इन दोनों को पास में ले रहा ना मैं, हाँ 17 4 5, ऐसा नहीं भी किया तो चलता, ये 12 -4 और ये 0, ये 25 0 और ये -5, और दूसरा जो है हमारा, हाँ ये 3 4 11। ये मैंने इस तरह का जो ब्रैकेट बनाया वो इसलिए कि आपको बताने के लिए कि ये दोनों मैट्रिक्स को मैंने पास में ले लिया, मैं इनका ऑपरेशन, इनको पहले सॉल्व करूँगा, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ये 1/20 जो है उसको बाहर ही रहने दिया, उसको बाद में ही हिसाब में लाएंगे, इसको पहले हम इनका देखते। तो किस तरह किया जाता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, देखिए अगर अभी ये मैट्रिक्स जो है ये 3 रोज और 3 कॉलम्स, देखिए 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, और ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज है और एक ही कॉलम है, 3 रोज है और एक ही कॉलम है। तो देखिए ये 3 और ये 3 इक्वल है, मतलब इस मैट्रिक्स के कॉलम और इस मैट्रिक्स के रोज इनकी संख्या सेम है,
ये सेम चाहिए, सेम चाहिए, नहीं तो आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं। अच्छा, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो रहेगा उसका ऑर्डर ये रहेगा 3/1 रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, मतलब दैट इज इक्वल टू, ये 1/20 को मैं एज इट इज रहने देता, हाँ ठीक है, ये ब्रैकेट इस तरह लिख देता मैं। हाँ, ये जो दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन करना है उसमें 3 रोज और 1 कॉलम आएगा, 3 रोज और 1 कॉलम। देखिए मैं 3 रोज और 1 कॉलम मतलब देखिए ये 3 रोज और 1 कॉलम, देखिए ठीक है, देखिए ये 3 रोज और 1 कॉलम, ये जो कॉलम है यहाँ पे 3 4 11, ये 3 4 11 3 4 11 3 4 11, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स के एज इट इज मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे, पहला रो -17 4 5, दूसरा रो 12 -4 0, तीसरा रो 25 0 और -5, और ये जो कॉलम मैट्रिक्स इसको एज इट इज पूरा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए अभी हाँ, ये 1/20 को हमने एज इट इज लिख दिया। अभी यहाँ पे देखिए ये -17 इंटू 3, 17 3 51, मतलब ये -51, प्लस 4 4 16, प्लस 5 11 5 55 55, ये एक मैट्रिक्स है, हाँ ठीक है, मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ, फिर इनका बताओ, 12 12 3 36 36, ये कैलसी से आप कर सकते हो, -4 इंटू 4 -16, 0 और ये 0 ही प्रोडक्ट, ये 25 3 75 75, ये 0 प्लस -5 इंटू 11 -55, दैट इज इक्वल टू, ये करो कितना आता है, ये 1/20 एज इट इज, आपको कैलसी अलाउड है, आप कैलसी से भी कर सकते हो। ये भी, ये ब्रैकेट देने की ऐसी गरज नहीं है, मैं आपकी सुविधा के लिए दिया था। ये सीधा सीधा अभी स्क्वायर बॉक्स दे दो ना, नहीं क्या, हाँ स्क्वायर बॉक्स दे दो, स्क्वायर बॉक्स ही क्या, ये सिंगुलरिश मैट्रिक्स बनने वाला ये अभी देखिए, ठीक है। मतलब ये 55 माइनस 51 यानी 4 और ये 16 यानी 20, ठीक है। ये फिर 36 माइनस 16, ये भी 20, 75 माइनस 55, ये भी तो 20 ही आ रहा है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स बना ना आपका, ये मैट्रिक्स देखो 3 रोज है 1 कॉलम है, 3 रोज है 1 कॉलम है। मैं बोला था आपको, देखिए कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका 3/1 यानी 3 रोज और 1 कॉलम है। सिंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स बनाओ, एक कॉलम मैट्रिक्स बना, कॉलम मैट्रिक्स बना, ठीक है। अभी ये जो 1/20 है, 20 सबके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड कर दो। यहाँ पे ये जो 20 है, देखिए ये 20 अपॉन ये 20, फिर ये 20 अपॉन ये 20, ये भी 20 अपॉन 20, तो ये मैट्रिक्स में सभी वैल्यू देखो, ये 1 1 1, और इधर में जो चल रहा था आपका, क्या चल रहा था यहाँ पे, मैट्रिक्स x y z, मतलब ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की भी वैल्यू 1 हो गई। मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो आपके ये जो सॉल्यूशन निकल गया। मैट्रिक्स इन्वर्शन से इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए कि ये तो हमने विंटर का एग्जाम क्वेश्चन किया, सॉल्व किया। अगर ये समर का भी जो है वो हम सॉल्व करना चाहे तो क्या नहीं जमेगा? बिल्कुल जम जाएगा। देखिए x + y + z 6, 3x - y + 3z = 10, 5x + 5y - 4z = 3, ये कर सकते हैं। इसी तरह करेंगे आप, हाँ?
बराबर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और अभी जैसे सॉल्व किए वैसे ही करेंगे। तो ये है आपके लिए होमवर्क। तो आपको ये समझ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आप सॉल्व करेंगे नहीं जमा कुछ तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसकी भी और आपको क्लिप बना के अपलोड कर दूंगा। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना। अब कमेंट करेंगे तभी मुझे समझेगा कि आपको समझा है या नहीं। थैंक यू।